डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अपूर्वा और आज मैं लेके आई हूँ जीएस में जैन धर्म टॉपिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस ट्रिक के माध्यम से जैन धर्म में बहुत से क्वेश्चन है उसको इस ट्रिक के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रथम बार ऋषि जी आए 23 पार्श्व अश्वसेन के पुत्र। ठीक है, 24 में महावीर जी आए लेकर अलग ही सूत्र। ठीक है, 24 में महावीर जी आए लेके अलग ही सूत्र और 540 ईसा पूर्व में सिद्ध त्रिशला के आंगन में जन्मे वर्धमान पुत्र। ठीक है, क्या जन्मे वर्धमान पुत्र। 30 वर्ष की आयु में कर दिए गृहत्याग और 30 वर्ष की आयु में कर दिए गृहत्याग और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान गया जाग। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राकृतिक उपदेश दिए अनुनिग्रंथ को। ठीक है, अनुनिग्रंथ को त्रिरत्न है इनके सम्यक धर्म ज्ञान आचरण को। ठीक है, पहली भिक्षुणी बनी चंपा, पहली शिष्या पद्मा को। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसके थ्रू कहा क्या गया है। देखिए, बोल रहा है कि प्रथम बार ऋषि जी आए। ठीक है, प्रथम बार कौन आया? ऋषि जी। कहने का तात्पर्य है ये है। ठीक है, देखिए, प्रथम बार ऋषि जी आए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है, ठीक है, वो कौन है? ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव है। समझ रहे हैं आप लोग? और इनको क्या माना जाता है? संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभ देव को क्या माना जाता है? संस्थापक। ठीक है, तो आइए देखिए, आगे देखिए 23 पार्श्व मतलब कि 23वें में कौन आया था? ठीक है, 23 में कौन आया था? पार्श्वनाथ। इनका क्या नाम था? 23वें जो तीर्थकर थे उनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ। वो किसके पुत्र थे? देख लीजिए, अश्वसेन के पुत्र। मतलब कि 23वें जो पार्श्वनाथ थे, 23वें जो तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, वो अश्वसेन के कौन थे? पुत्र थे। ठीक है, देख लीजिए, एक लाइन में इतने सारे क्वेश्चन है। फिर देखिए, 24 में महावीर जी आए लेके अलग ही सूत्र। मतलब जो 24वें तीर्थकार थे वो कौन थे? महावीर जी थे। ठीक है, और इन्हें अलग ही सूत्र क्यों कहा गया है? इसका भी एक कारण है, रीजन है। ठीक है, क्योंकि महावीर जी को है जो है वो वास्तविक प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रवर्तक। इसलिए बोल रहे हैं कि लेके अलग ही सूत्र। ये ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि लेके अलग ही सूत्र, मतलब कि ये जो है ये वास्तविक जो प्रवर्तक हैं वो है महावीर जैन। ठीक है, तो देख लीजिए, आगे देखिए, 540 ईसा पूर्व में सिद्ध त्रिशला के आंगन में, क्या? 540 ईसा पूर्व में सिद्ध त्रिशला के आंगन में जन्मे वर्धमान पुत्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या कहने का तात्पर्य है। 500 ईसा पूर्व में, ठीक है, 500 ईसा पूर्व में सिद्ध मतलब सिद्धार्थ, त्रिशला मतलब देखिए, जो महावीर जी के जो पिता थे उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, और जो इनकी माता थी उनका क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, इसलिए बोला सिद्ध त्रिशला के आंगन में जन्मे वर्धमान पुत्र। ठीक है, क्या बोल रहा है? वर्धमान पुत्र, मतलब कि इनका जो बचपन का क्या नाम था? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि महावीर जी का बचपन का क्या नाम था, तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि 540 ईसा पूर्व में सिद्ध त्रिशला के आंगन में जन्मे वर्धमान पुत्र। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखिए, यहाँ पे जब ये 40 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या बोल रहा है? 40 वर्ष की आयु में कर दिए गृहत्याग। ये कितने वर्ष की आयु में गृहत्याग किए हैं? तो 30 वर्ष में, मुंह से निकल गया गलती से, 30 वर्ष की आयु में कर दिए गृहत्याग। तो ये कितने वर्ष के आयु में गृहत्याग किए? तो 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिए। ठीक है, फिर क्या किए? 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष कठिन तपस्या किए। ठीक है, 12 वर्ष जो है वो कठिन तपस्या किए। ठीक है, तो देख लीजिए, 30 वर्ष की आयु में कर दिए गृहत्याग, मतलब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहत्याग कर दिया। फिर 12 वर्ष जो है तपस्या किया। फिर क्या हुआ? 42 वर्ष की आयु में ऋजशाल के नीचे ज्ञान गया जाग। ठीक है, तो इनको जो 42 वर्ष की आयु में इनको क्या हो गया? ज्ञान गया जाग, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और देखिए क्या लिखा है? ऋजु साल। ठीक है, क्या लिखा है? ऋजु साल। ठीक है, तो देख लीजिए, ऋजु का मतलब होता है ऋजु पालिका। ऋजु पालिका नदी के तट पे
और साल मतलब वो वृक्ष का नाम है वो क्या है, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। देखिए लिखा है साल के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान गया जाग, मतलब साल वृक्ष के नीचे और ऋजु क्या बोलते हैं, ऋजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, प्राकृतिक उपदेश दिए अनुनि ग्रंथ को, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्राकृतिक उपदेश दिए अनुनि ग्रंथ को, ठीक। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इनका जो भाषा था, ठीक है, मतलब जो इन्होंने उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया, तो प्राकृतिक भाषा में दिया। प्राकृतिक उपदेश मतलब प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए अनुनि ग्रंथ को, जो इनके अनुयायी थे, ठीक है, क्या थे, ठीक है, जो इनके अनुयायी थे उनको मूलतः क्या बोला जाता था, निग्रंथ। क्या बोला जाता था, निग्रंथ। इसमें दो क्वेश्चन देखिए, उनका भाषा क्या था, तो प्राकृतिक था, और जो क्या अनुयायी थे उनको क्या बोला जाता था, निग्रंथ बोला जाता, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, त्रिरत्न है इनके, कितने रत्न है, मतलब इनके जैन धर्म में कितने रत्न माने गए, त्रिरत्न, ठीक है। तो कौन कौन से है, सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण को, मतलब कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीन माना गया है, ठीक है। और देखिए पहली बिछुड़ी चंपा को, ठीक है, पहली जो बिछुड़ी थी उनका क्या नाम था, चंपा, पहली शिष्या पद्मा को, ठीक है। तो आगे देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, जो पहली बिछुड़ी माँ कही गई वो कौन है, चंपा, और जो पहली शिष्या, ठीक है, इनकी कौन, ये महावीर स्वामी की पहली शिष्या कौन है, तो वो है पद्मावती। कौन है पहली शिष्या, पद्मावती, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं एक बार, ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है, सबका जीवन लिख दिए भृत्यबाहु कल्पसूत्र में, ठीक है। सबका जीवन लिख दिए भृत्यबाहु कल्पसूत्र में, और 72 वर्ष की आयु में महावीर निर्वाण पायापुरी में, ठीक है। तो देखिए पावापुरी में। आगे देखिए क्या कहने का मतलब, सबका जीवनी लिख दिए, मतलब जितने भी जैन के तीर्थकर थे, ठीक है, तीर्थकारों का जो जीवनी है वो किसने लिखा, भृत्यबाहु ने। क्या किसने लिखा, भृत्यबाहु ने। किस क्या बोलते हैं, जो उनकी जो रचित पुस्तक है उसका क्या नाम है, कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र में लिखा है। किसमें लिखा है, कल्पसूत्र में, ठीक। तो और देखिए क्या बोल रहा है, 72 वर्ष की आयु में महावीर निर्वाण, मतलब कि जब ये 72 वर्ष की आयु में को प्राप्त किए तो इन्हें निर्वाण का प्राप्ति हुआ, मतलब कि महावीर जी जो है उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में मृत्यु को क्या बोलते हैं, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति। कहाँ पे, किस स्थान पे, तो पावापुरी में लिखा हुआ है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर निर्वाण पावापुरी में, ठीक है। किस जगह पे, उसका क्या नाम है, पावापुरी, ठीक। आगे देखिए अब नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम पाटलिपुत्र अध्यक्ष बने स्थूल, प्रथम पाटलिपुत्र अध्यक्ष बने स्थूल, और द्वितीय वल्लभी क्षमा श्रवण ही मूल, ठीक है। और ध्यान से फिर से सब पढ़ देती हूँ, ध्यान सुन लीजिए। प्रथम पाटलिपुत्र अध्यक्ष बने स्थूल, इस तरह देखिए थोड़ा सा, प्रथम पाटलिपुत्र अध्यक्ष बने स्थूल, द्वितीय वल्लभ क्षमा श्रवण ही मूल। कहने का मतलब है ये है कि ये एक मिनट बता, सॉरी, हाँ देखिए क्या बोलते हैं कि जो जैन धर्म में, ठीक है, जो संगीतियाँ हुई हैं, ठीक है, क्या हुआ है, जो संगीतियाँ हुई हैं उसमें प्रथम जो हुआ है, प्रथम जो संगीतिया है वो कहाँ हुआ है, और पाटलिपुत्र में। जगह क्या नाम है, पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन बने, स्थूल भद्र। कौन बने, स्थूल भद्र। और देखिए द्वितीय वल्लभी, ठीक है, तो द्वितीय जो स्थान है उसका क्या नाम है, वल्लभी, जो कि गुजरात में है, ठीक है। और इसके जो